दंगा हो जाता था तो बड़ी बड़ी मीडिया चैनल वाले इस्तीफा मांगने पहुंच जाते हैं। मैंने देखा एक मीडिया नहीं गई। अपने रावण योगी आदित्यनाथ का भांडा फोड़ा है। वीडियो ना होता, कैमरा ना होता, तब तो ये लोग जो है विपक्ष के ऊपर पूरा लगा देते आरोप कि मुस्लिम दंगा किए हैं। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा है बहराइच। आपको लगेगा काफ़ी पुराना हो गया, नहीं पुराना नहीं हुआ, लगातार असलियत सामने आ रही है। आज बहराइच पे ही बात होगी कि आखिर क्यों, आखिर जो दंगाई थे, जिन्होंने उस्काया, जिन्होंने गलत काम किए, उनके खिलाफ भी कुछ होगा। हाँ, हम समर्थन करते हैं, हम निंदा करते हैं, जिसकी हत्या हुई हो उसके लिए निंदा करते हैं, लेकिन आखिर हत्या हुई क्यों, उसके पहले सरकार या प्रशासन क्या कर रहा था, चलिए लोगों से बात करते हैं। सरकार जो है एक पक्ष काम नहीं करवा रही है। एक पक्ष काम हम कैसे मान लें? भारतीय जनता पार्टी के जो आतंकवादी हैं उनके ऊपर मुकदमा दायर करवा दी भारतीय जनता पार्टी के विधायक। हम कैसे मान ले भाई एक पक्ष काम कर रही है, तो गलत चीज़ है। भले ही उसको जो है आश्वासन मिला तक जाओ ऐसा दंगा कर डालो, वो लोग दंगा किए जा करके वहाँ पे दंगा करने में मरे भी, और विधायक ने तो साफ साफ जाहिर कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उठा करके जो है 50 लोगों के ऊपर FIR दर्ज करवा दिया है, नस्से लगवा दिया कि ये आतंकवादी हैं, यही झगड़ा किए हैं, दंगा किए हैं। तो हम अब नहीं मानेंगे कि एक पक्षीय काम बाबा जी कर रहे हैं। बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बाबा को बधाई देना चाहता हूँ। इनको ऐसे हर जिले में करवाना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ आतंकवादी हैं इनके ऊपर मुकदमा करवा करके जेल भिजवाना चाहिए बाबा को, और फिर देखो इनकी सरकार फिर रिपीट हो सकती है। लेकिन ये इनके कार्यकर्ता ही गलत कर रहे हैं। अब बाबा के संज्ञान में सही रिपोर्ट आ गई, वीडियो आ गया, इसलिए बाबा ने सही कार्रवाई करवा दिया। हम गलत नहीं मानेंगे बाबा को। अब आगे आप और जानकारी कर लीजिए। मतलब आप सहमत हैं कि कुछ हिंदू पक्ष ने ही ऐसा किया था? अरे वीडियो बाकायदे जो है, अगर वीडियो ना होता, कैमरा ना होता, तब तो ये लोग जो है विपक्ष के ऊपर पूरा लगा देते आरोप कि मुस्लिम दंगा किए हैं। अब इससे तो पूरा जो है आरोप सिद्ध हो गया ना। वीडियो सामने आ गया, बाबा ने कार्रवाई करवा दिया विधायक को बोल करके। अब इससे ज़्यादा और क्या होगा भाई? ये नहीं, हमें एक पक्षी अब नहीं मानते। हाँ, इनका कहना ये मानते हैं कि वाकई दूसरा पक्ष जो था वो गलत किया। क्या बोलेंगे बहराइच दंगा पे आप? यही बोलेंगे, बहराइच दंगा में भारतीय जनता पार्टी की घबराहट, बौखलाहट फिर अपनी सांप्रदायिक दंगा के रंग में उपचुनाव जीतना चाहती है, अयोध्या में सीट फंसाना चाहती है। और इससे जीता जागता प्रमाण ये है कि उनके ही विधायक उनके ऊपर मुकदमा लगा दिए। तो इस देश में मुसलमान के नाम पे पहली बार बहराइच नहीं है। इस देश में मैं आपको बता दूं बहुत घटनाएं हुई। एक घटना बता रहा हूँ, कोरोना जब आया था तो ये हुआ कि मुसलमान मदरसा से फैला रहा है, कितने लोगों को जेल में भेज दिया गया, कितने लोगों को मुकदमा किया गया। नफरत एक पूरे हिंदू समाज में, एक समाज में ही हो गया। मुसलमान कोरोना फैला रहा है, कोरोना, जबकि जब कोरोना वैक्सीन का पोल खुला तो ये पता चला कि भाजपा ही कोरोना वैक्सीन लगवा के लोगों को मार रही है। कितने लोगों नौजवानों को हार्ट अटैक आया, कितने अभी आ रहा है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं। तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी बहराइच के नाम पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश माने आधा देश में PDA का नारा चल गया, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए आधा देश खड़ा हो गया अखिलेश यादव जी के साथ। और पूरे देश नहीं, दुनिया में सामान्य सीट पे एक SC का सांसद बन के चला जाता है अखिलेश यादव का। भारतीय जनता पार्टी की नीयत हिंदू मुसलमान राम का धरी की धरी रह जाती है, इसलिए फिर उस रंग को लाना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब मजदूर ये जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक दंगा की बात कर रही, आपको इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। 12 की सरकार में अखिलेश जी के राज में अगर कहीं एक दंगा हो जाता था तो बड़ी बड़ी मीडिया चैनल वाले इस्तीफा मांगने पहुंच जाते हैं। मैंने देखा एक मीडिया नहीं गई। जाना चाहिए, बिल्कुल सहमत, मांगना चाहिए, लोकतंत्र में अधिकार है। हम मांग रहे हैं, इस्तीफा दे दो आप। आपसे प्रदेश नहीं चल रहा है। आप इसलिए ध्यान भटकाने के लिए
सांप्रदायिक दंगा बहराइच क्यों बहराइच चल रहा है? नौकरी बेरोजगारी से ध्यान भटकाना, भुखमरी से ध्यान भटकाना, मणिपुर से ध्यान भटकाना, चीन का जो आंदोलन है उसे दबाना, किसानों के आंदोलन को दबा देना, महिला सुरक्षित जितना लूट हत्या बलात्कार चिनैती जो प्रदेश में है उसको दबा के उपचुनाव जीतने के लिए ये केवल मिल्कीपुर सीट फंसाया गया है। बहराइच का नाम लिया जा रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। देखा आपने, ये है एक युवा है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बहराइच दंगा के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, बड़ा दुखद घटना है और जिस तरह से वो बंदा इस्लामिक झंडे को उखाड़ रहा था और उस टाइम वहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी, उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। आज उस पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से बंदे की मौत भी हुई है और सांप्रदायिक माहौल भी ख़राब हुआ है। और सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने वाले बल्कि वो एक मुसलमान नहीं निकले और बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता निकले। आप देख लिए तो मैं विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने उनकी पोल खोल के रख दी। भाजपा के अंदर नफरतवादी कुछ ऐसे नेता हैं, बड़े हैं, जैसे रीचा राजपूत हैं और नुपुर शर्मा हैं और तमाम जैसे कार्यकर्ता हैं जो नफरत फैला के समाज को बांटने का काम करना और गैर बिरादरी को टिप्पणी करना और खुद पे लगे आरोप को साफ सुथरा बताना। लेकिन विधायक जी ने जिस तरह से इन लोगों की पोल खोल दी, FIR करवा दिया, इससे जनता में एक मैसेज चला गया। आखिर जनता जान गई भारतीय जनता पार्टी में भी कितने बड़े अपराधियों का गैंग बैठा हुआ है। जो बार बार बहराइच घटना को बताई जा रही है और लांस विश्नोई के ST मीडिया पे चलाई जा रही है, ये क्यों नहीं चलाया जा रहा कि भाई हमारा पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने चला था, हम 107 नंबर भुखमरी पे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे महंगाई पे बात नहीं करना चाहते। और इलाहाबाद जो निंदनीय घटना है जो घटी है, और इलाहाबाद जो विधायक जी 7-8 लोग को 6 लोग का 5 लोग का जिसका नाम दर्ज करा रहे हैं, FIR करा रहे हैं, ये ध्यान रखें हमेशा। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगलता है। अभी विधायक जी की गला फंस रही है कहीं ना कहीं। क्षेत्र में 2 साल के बाद विधायक जी को जानना है बकरी माई को दिन खैर मनाई, ऐसा नहीं है। जनता इनसे भी हिसाब मांगेगी, इनसे पूछेगी जब दंगा हो रहा था तो थे कहाँ आप। तो इनके भी कलम फंस रही है, इसीलिए इन अपने लोगों को वो करवा दे रहे हैं। बस बाद में वो तो बेल हो जाएगा, बाद में उसी तरह सांड की तरह घूमेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ये बस एक अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं विधायक जी, ऐसा नहीं है। जो कराए हैं आखिर किसी के मंदिर पर, किसी के मस्जिद पर, किसी के मकान पे हमें भगवा फहरा देंगे तो हमें देश आगे बढ़ सकता, तो फहरा दे। क्या ज़रूरत है मंदिर पर, जब मस्जिद पे और मकान पे फहराना चाहते हैं, फहरा रहे हैं, तो मंदिर बनवाने की ज़रूरत नहीं है। हर मस्जिद पे हम तो कह रहे भगवा फहरा दो, तुम्हारी आत्मा की संतुष्टि हो जाए। मंदिर बनवाने से क्या मतलब है? अरे चाहते हैं शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार महंगाई पे बात हो, न चाहते एजुकेशन पे कितनी % टैक्स लग रही है, 18 से 18% एजुकेशन टैक्स है। सही बात, बिल्कुल। और आम जनता की जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उस पर सरकार 18 से 27% टैक्स है, 28 है। और उसके बाद जो खाने पीने की जो ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं आम जनता को, 80-85% लोगों के पास जो पैसे नहीं है, जो चांदी सोना हीरा जवाहर नहीं खरीद सकता, सोना पे 3.5%, 3.5%, हीरा पे 2.5%, चांदी पे 5%, काजू किशमिश अखरोट पे 5%, काजू किशमिश अखरोट पर 5%। हमें बता दे देश की आधी आबादी नहीं 85% आबादी गांव में जो है कहाँ खाती है, और न वो हिंदू मुसलमान के चक्कर में पढ़ना चाहती है। आज ये हो गया, 10 साल के पहले जाते थे मुसलमान भाई के यहाँ शादी पड़ती थी तो हमें बुलाता था, आज हमारे यहाँ शादी पड़ती, उसको बुलाने में आने में हमें दिक्कत होती, उसके यहाँ हमें जाने में दिक्कत हो। तब नफरतें नहीं थे, और जिसके यहाँ नहीं हो पाता था व्यवस्था था, गाँव वाले मिल के करते थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी तजिया का मेला करने जाते थे। बहुत अच्छी बात बोला इन्होंने, बहुत अच्छी। क्या बोलेंगे आप बहराइच दंगा पे? अब बहराइच पे क्या बोलेंगे? परत पर परत खुलता है। इन्हीं बच्चों की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे एक रामायण का सीन याद आ रहा है। रावण को मारने के लिए विभीषण ने नाभि का पता बताया था।
हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विधायक पर जिसने विभीषण का रोल अदा करते हुए अपने रावण योगी आदित्यनाथ का भांडा फोड़ा है। उसने उसकी नाभि के निशान बताए हैं कि ये कितना भ्रष्ट और कितना गंदा इंसान बैठ चुका है, कितना इसका बुलडोजर जो बाबा की नीति है वो कितनी गलत है। तो कहीं ना कहीं एक विभीषण का काम किया उस विधायक ने, जो बताया कि आपकी पार्टी में किस तरीके से भ्रष्टाचार व्यापत है। तो देखा आपने, ये थी आम जनता। मैंने जिससे भी बात किया, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई अल्पसंख्यक नहीं था, मतलब मुस्लिम समाज से कोई नहीं था, आम जनता थी। तो ये न सोचा जाए कि हिंदू और मुस्लिम को बांट कर ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ अभी भी हिंदू मुस्लिम में एकता है। तो इन्होंने जो कहा, सभी हिंदू थे, आपने देखा क्या बोला इन्होंने। तो आज के लिए इतना ही। आप भी सोचिएगा, क्या ऐसा अलगाववाद करके कोई आगे बढ़ सकता है, कोई मुल्क आगे बढ़ सकता है? आज के लिए इतना ही। मेरे संग थे कैमरा पर्सन विक्की और मैं आपका तुषार शर्मा। नमस्कार।